This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जवानी की ओर बढ़ती लड़कियों में कई ऐसी होती हैं जो अपने सपनों में खो जाती हैं। राशि भी ऐसे ही सपने देखती थी और वो अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत की परख उसने पूरी तरह खो दी थी। वो कुछ भी कर सकती थी। ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसने अपने प्यार के लिए अपने पिता की ही बलि दे दी। आइए इस पूरी कहानी पे एक रोशनी डालते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। बेंगलोर के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में भाष्य सर्कल के पास वाटल नागराज रोड स्थित 5वें ब्लॉक के 70वें बी क्रॉस में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़े का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी राशि, जो कि एक काल्पनिक नाम है, और उससे छोटा एक बेटा था। राजकुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेड़ गांव के निवासी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन करते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी वैसे ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। ये सभी चीजें आमतौर से हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। माता पिता अपनी बेटी और बेटे पर जान छिड़कते थे। 41 वर्षीय जैन कुमार चाहते थे कि उनकी बेटी राशि जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। उनकी पत्नी व बेटे को पुडुचेरी में स्थित एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। जय कुमार जैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी अकेली थी। यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी राशि पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद जय कुमार जैन अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त रविवार को सुबह 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को सूचना दी। इस बीच जय कुमार की बेटी राशि ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए एड्रेस पर पहुंची और जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जय कुमार जैन का झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी राजकुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार जैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यवसायी की जलने से मौत हो गई, वह सकते में आ गया। आग बुझाने के दौरान राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई। मौका वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। मृतक जय कुमार की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान हम लोगों के हाथ पैर भी झुलस गए। ये मामला चूंकि एक धनी प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। खबर पाकर सहायक पुलिस आयुक्त वी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी आ गई। मौके से इंपॉर्टेंट एविडेंस और जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने व्यवसायी जय कुमार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि व्यवसायी जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसने की वजह से हुई होगी। लेकिन जय कुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए
मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जय कुमार की बेटी राशि व पड़ोसी युवक प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जय कुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श व दीवार पर भी खून साफ किए जाने के चिन्ह थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। पुलिस का शक मृतक की बेटी राशि व उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर गया। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। जब राशि और प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और सवालों में उलझकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। दोनों ने जय कुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीसीपी एन शशि कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल की। इसके साथ ही जय कुमार जैन की हत्या 24 घंटे में सुलझाकर मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी राशि और उसके 19 वर्षीय प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जिसे घर में छुपाकर रखा गया था, बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। जय कुमार जैन की बेटी बेंगलोर शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी से हटा दिया था। ये रुपए पिता ने प्रवीण के नाम से बैंक में जमा करा दिए थे। इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। प्रवीण उनका इकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण में पिछले 5 साल से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण राशि से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं क्लास की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते राशि अपने प्रेमी से अक्सर फ़ोन पर बात करती रहती थी। अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जय कुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे। राशि और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी पिता को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने को कहा था। राशि को पिता की ये सब हिदायतें पसंद नहीं थी। महत्वाकांक्षी राशि देखने में स्मार्ट थी। गठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके ही जैसे विचारों की थी, इसलिए जब भी उनमें बात होती तो मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की बात ही होती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके राशि अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटोशूट कराए थे और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई से अपनी मां को फ़ोन कर बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार को लगी तो वह बेहद नाराज हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जय कुमार को बेटी की सहेलियों से पता चला था कि राशि उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। इस जानकारी ने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया। बचपन को पीछे छोड़कर बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। पिता जय कुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उस पर चिंता रहती थी, जबकि राशि के ख्यालों में हरदम अपने दोस्त से प्रेमी बने प्रवीण की तस्वीरें रहती थी।
वह चाहती थी कि उसका दीवाना हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। पिता द्वारा जब राशि पर ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई, तब दोनों चोरी चोरी शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब राशि ने अपने प्रेमी को बताई, तो उसने राशि को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब राशि चोरी छुपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्द ही इसका पता राशि के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गया। पिता की हिदायत व रोक टोक से नाराज राशि ने प्रवीण को पूरी बात बताने के साथ अपनी खोई आज़ादी वापस पाने के लिए कोई कदम उठाने के लिए कहा। हत्या के आरोप में गिरफ्तार मृतक की नाबालिग बेटी ने खुलासा किया कि वह पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रेमी दोस्त प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अंततः 17 अगस्त को जब राशि की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पुडुचेरी गए, तो उन्हें मौका मिल गया। यह कलयुगी बेटी अपने पिता की हत्या करने तक को उतारू हो गई थी। उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली। जालिम बेटी राशि ने घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने के लिए जो दूध दिया, उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थी। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख राशि ने उन्हें आवाज देकर वह थपथपाकर जाना कि वह पूरी तरह बेहोश हुए या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर राशि ने प्रवीण को फोन कर घर बुला लिया। वह चाकू साथ लेकर आया था। घर में रखे चाकू व प्रवीण द्वारा लाए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार जैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही राशि घर से निकली और 3 बॉटल्स में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पैर व प्रवीण के हाथ भी आंशिक रूप से झुलस गए। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। इस बीच राशि ने नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वह जल गए। इस तरह दोनों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बेटी को पिता की हत्या करने का फिलहाल कोई मलाल नहीं है। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, तब परिवार के सभी लोग अचंभित रह गए। सोमवार की शाम को राशि की माँ व भाई भी लौट आए थे। माँ ने कहा कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। हालांकि घर वालों ने उसे पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने को कहा, लेकिन राशि ने साफ इनकार कर दिया। उधर प्रवीण के माता पिता को अपने बेटे के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी थी ही नहीं। प्रवीण राशि के पिता से नाराज था। उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते हुए अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। साथ ही कुछ दिन पहले उन्होंने राशि का मोबाइल भी छीन लिया था। इस पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल गिफ्ट किया, तो उसके पिता ने वह भी छीन लिया। वह उसकी गर्लफ्रेंड को पीटते और डांटते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। आखिर में प्रवीण ने अपनी गर्लफ्रेंड को पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया। मंगलवार को हत्यारोपी बेटी से मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। लड़की की मां भी घर पर ही रही। राशि ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को चाकू नहीं मारा, लेकिन घटना के समय वह मौजूद थी। राजाजी नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड JJB के सामने राशि को पेश किया, जहां के आदेश के बाद उसे बलकियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। राशि सामान्य दिखाई दे रही थी। जब उसे JJB के सामने ले जाया गया, तो उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या का कोई पछतावा नहीं दिखा। वहीं राशि के प्रेमी प्रवीण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। हत्या करना इतना आसान नहीं होता। प्रवीण और राशि ने योजना बनाते समय अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या को हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए थे
कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर गलत राहों पर उतर जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।